दोस्तों वैसे तो आप ओलंपिक के इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे और आपको ये तो पता होगा कि सुशील कुमार ने अपनी रेसलिंग के दम पर गोल्ड मेडल, पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी जीता है। अब इनके बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज ये मर्डर के केस में जेल में है। अब ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें उस इंसान का मर्डर करना पड़ा और आखिर वो शख्स कौन था जिसका इन्होंने मर्डर किया। आज हम आपको इसके बारे में सारी बातें बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज भले चतरसाल स्टेडियम को आप मर्डर केस में सुन रहे हैं, लेकिन ये वही स्टेडियम है जहां सुशील ने 14 साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और तो और 2012 के ओलंपिक में इसी स्टेडियम के दो पहलवानों ने भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीते थे, जिसके चलते चतरसाल स्टेडियम को खिलाड़ी भगवान का एक घर ही समझते हैं। दोस्तों इसी स्टेडियम ने बहुत जाने माने पहलवान जैसे कि योगेश्वर दत्त और रवि दहिया को तैयार किया। इस स्टेडियम में सुशील के ससुर सतपाल के द्वारा ही काम चलाया जाता था, इसीलिए उसके नाम का यहाँ पर पूरा जोर था। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि सुशील कुमार को अपने ही जूनियर सागर धनकर का कत्ल करना पड़ा। दोस्तों सागर धनकर भी अपनी 15 साल की उम्र में छत्रसाली स्टेडियम पहुंच गया था और उसने महावीर सतपाल के साथ साथ सुशील कुमार को भी अपना गुरु बना लिया था। सागर धनकर जूनियर चैंपियनशिप जीत चुके थे और अपने आप में भारत के लिए ओलंपिक मेडल भी लाने का जज्बा रखते थे, लेकिन ये सपना और जज्बा दोनों ही टूट गए। दोस्तों केस के स्टडी की माने तो सागर को अपने उस्ताद सुशील को खुलेआम बदमाश बोलना भारी पड़ गया और फिर वो दिन आया जब सुशील ने उसको बताया कि बदमाशी कहते किसे हैं। दरअसल 4 मई 2021 की रात को करीब 11 बजे का टाइम था और दिल्ली के मॉडल टाउन में एम ब्लॉक के एरिया में एक फ्लैट में कुछ लोग पहुंचे जो कि हाथों में हॉकी और बेसबॉल पकड़े थे, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा। दोस्तों उसके बाद ये गुंडे सागर धनकर को उसके फ्लैट से अगवा करके एक कार में लेकर आए, जहां पर सुशील कुमार ने अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। सिर्फ सागर को ही नहीं बल्कि उसके साथ ही उसके दोस्तों को भी गन पॉइंट पर रखकर कार में बिठाकर चतरसाल स्टेडियम में लाया गया। स्टेडियम में ले जाकर सुशील और उसके आदमियों ने सागर और उसके साथियों को खूब मारा, जिससे सभी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सभी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इसी के बीच सागर धनकर दुनिया को अलविदा बोल गए। दोस्तों इस पूरी मार धाड़ की बात करें तो इसके पीछे पैसों की लेन देन की बात आती है। सागर धनकर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम था और सागर वहां पर बिना किराया दिए कब्जा करके रह रहा था। लेकिन जब सुशील के द्वारा सागर से किराया मांगा गया और सागर ने मना कर दिया, इसके बाद का तो आप जानते ही हो। फिर सुशील ने उसको इतना मारा कि वो दम तोड़ गया। इतना ही नहीं, सागर को जब मार रहे थे तो सुशील द्वारा उसकी वीडियो भी बनाई गई। दोस्तों इसी मारपीट में सागर का एक दोस्त भागने में कामयाब रहा और उसी ने बाद में पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक सुशील अंडरग्राउंड हो चुका था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस द्वारा सुशील को ढूंढने के लिए 1 लाख तक का इनाम भी रखा गया। दोस्तों जैसे ही ये खबर मीडिया में पहुंची और जब सबको पता लगा कि सुशील कुमार ने अपने चेले सागर धनकर की हत्या कर दी, तो ये बात आग की तरह फैलना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी उनके वकील द्वारा यही दावा किया गया कि पहलवान को फंसाया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सारे सबूत सुशील के खिलाफ ही इशारा कर रहे थे और सागर के परिवार का भी यही कहना था कि अगर वो निर्दोष है तो घर से भागा क्यों। आखिरकार सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार को दिल्ली के मुंडका इलाके में पुलिस ने 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सुशील कुमार अब इस समय जेल की हवा खा रहे हैं और कोर्ट की तारीखों के चक्कर काट रहे हैं। सुशील के घर वाले जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं होने दे रही, क्योंकि उनको डर है कि कहीं सुशील कुमार देश छोड़कर भाग न जाए।
दोस्तों, सुशील को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा पाने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपका फेवरेट रेसलर कौन सा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।